चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के इक्विपोटेंशियल मेथड के कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिया था ट्राई करने के लिए। कौन सा नंबर का आएगा? 5th नंबर का है ना। तो 5th नंबर का सर्किट कुछ इस तरह से था। ये टर्मिनल ए था, टर्मिनल बी था। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर। इसकी वैल्यू सी, इसकी वैल्यू सी, इसकी वैल्यू 3C, सी और 6C। आई थिंक सो, ऐसा था पूरा एग्जैक्ट। सही है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब ऐसा है, कौन सीरीज कौन पैरेलल समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप क्या करो, इक्विपोटेंशियल मेथड अप्लाई करो। अगर ये ए है तो ये जंक्शन भी क्या होगा? ए। ये जंक्शन भी क्या होगा? ए। ये बेंड जो वायर का टर्मिनल है ये भी क्या होगा? ए। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी। इसका क्या नाम दूं? ओ। इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता चल रहा सीरीज में ही। तो सबसे पहले तो इन दोनों को देख लो। तुमको ये पता चल जा रहा है कि ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? CS1 इज इक्वल क्या आएगा? 2C। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन क्या देता है आपको? 2C। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपन। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ और ये पॉइंट बी। ये कैपेसिटर C है, कहां कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में। चलो इसका हो गया। ये कैपेसिटर क्या है बेटा? C। कहां कनेक्टेड है? O और A के बीच में। ये कैपेसिटर क्या है बेटा? 2C। ये कहां कनेक्टेड है? O और B के बीच में। O और B के बीच में ना। ये क्या है बेटा? कैपेसिटर C। ये कहां कनेक्टेड है? A और O के बीच में। ये कितना है? 2C। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हो रहा फिर। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आए? पैरेलल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2C। अच्छा ठीक है, फिर ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा और फिर ये ऐसा बन जाएगा। ये पॉइंट O, ये हो गया 2C, ये हो गया 2C, ये A, ये B, और यहां इनके सर के ऊपर बैठा हुआ C। अब ये देखो बेटा, ये कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? C। अब ये C और C कौन से कॉम्बिनेशन में? फिर पैरेलल। तो फिर हमारा CAB कितना आ जाएगा? 2C। आया था किसी का? किसी का आया था क्या आंसर? एक का बस। मुनज्जा, वेरी गुड। क्या है? क्या था? बैठ इधर आके। हाँ, दरवाजा बंद करो बेटा और टाइम पे आया करो जरा। तो क्या आया किसी का? चलो ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर 9C 18C। 3C 6C। टर्मिनल A, टर्मिनल B। ये वाला C
और ये वाला 2C। ओके, आसान है ये तो, वैसे भी पता चल जा रहा क्या होगा, ठीक है, मैं फिर भी देख, ये 3C और 6C कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। तो देखो 3C और 6C मिलकर कितना बनेगा? 2C। 3C और 6C मिलके वैल्यू होगी 2C। ये 9C और 18C भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये मिलके कितना आएगा? देख लो, चेक कर लो, 6C। अब देखो, अब ये A होगा, ये भी A होगा, और ये भी A होगा, ये B होगा, ये भी B होगा, और ये भी B होगा। बाकी कोई तो जंक्शन है नहीं इसके अलावा। तो देखो, पॉइंट A, पॉइंट B, देख लो बेटा, ये 2C कहां कनेक्टेड है? A और B के बीच में, इसका काम हो गया। ओके, ये C कहां कनेक्टेड है? A और B के बीच में, ये भी काम हो गया। ये 3C 6C मिलकर कितना हुआ? 2C। ये भी कहां कनेक्टेड है? A और B के बीच में, ये भी हो गया। 9C 18C मिलकर क्या हो गया बेटा? 6C। ये भी कहां कनेक्टेड है? A और B के बीच में। अब कर, कितना आ रहा? ऐड नहीं, 11C। CAB इज इक्वल्स टू क्या हो रहा बेटा? 11। 4 6 10 11। इसमें क्या आया? करा तूने ट्राई? 11C। चलो नेक्स्ट, बताओ उसका अगला। मत खोल। टर्मिनल A, टर्मिनल B, C टू C, सिक्स सी, 6C, 12C, 6C। आपको ये पता लगाना है कि वैल्यू कितनी रहेगी। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जंक्शन, पहली बात तो देखो, ये A तो ये भी A, ये जंक्शन भी A, ये जंक्शन भी A, ये B तो ये जंक्शन भी B, ये जंक्शन भी B, ये जंक्शन भी B, और ये जंक्शन फिर हुआ आपका O। ठीक है, अब देखो भाई एक एक करके, 3 जंक्शन है मेरे पास, ऐसा 3 पॉइंट है A O B। तो A O B, देखो फिर उसके बाद ये 2C कहाँ कनेक्टेड है? A और B के बीच में। ओके, ये हो गया। ये C कहाँ कनेक्टेड? ये भी A और B के बीच में, ये भी हो गया। ये 12C कहाँ कनेक्टेड है? A और O के बीच में। 6C कहाँ कनेक्टेड है? A और O के बीच में। ये 6C कहाँ कनेक्टेड है? O और B के बीच में। ये कहाँ कनेक्टेड है? O और B के बीच में, 6C। ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? पैरेलल। तो मिलकर क्या बन जाएंगे? 12C। ये जो कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। मिलके क्या बनेंगे? 18C। तो अब ये कॉम्बिनेशन कैसा हुआ? एटीन सी, 12C, 2C, C, ऐसा हो। और 12 और 18 कौन से कॉम्बिनेशन में? आप सीरीज में निकालो क्या आएगा वैल्यू?
कितना रहा 36/5, तो ये हो जा रहा 36/5 C। थर्टी सिक्स बाय 5C। फिर ये 2C, 36/5C और ये C, ये तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करो, कितना आएगा 51/5। CAB इज इक्वल टू 51/5C। आया 51/5C। इतना ही था कि और था? अगला क्या है सीरीज? अब बताओ, वो लिस्ट में देख के बताओ कौन सा है अगला, लिस्ट में देख के बताओ। बैलेंस चीज होगा है ना। चलो अब तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज नेटवर्क। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क किसे कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, क्या होता है, क्या पर्पस है। अभी देखो एक नेटवर्क, एक सर्किट कुछ इस तरह से अरेंज्ड हो, अगर यहां एक कैपेसिटर C1, यहां एक कैपेसिटर C2, C3, C4 और ये C5, और फिर उसके बाद यहां आप देख सकते हैं एक बैटरी है ना। अगर कोई सर्किट इस तरह से बना हो तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, या नहीं बैलेंस तो बाद में बोलेंगे, इसको सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क कहते हैं। ओके, और ये तो बैटरीज बनाने की जरूरत नहीं है, हमको करंट वरंट तो पूछता नहीं है, हमको सिर्फ टोटल कैपेसिटेंस पूछता है। हम सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान देंगे, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। इसी सर्किट को बनाने के और भी कई तरीके हैं। यही सर्किट आपका ऐसा भी बनाया जा सकता है, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, ओके, C1, C2, C3, C4, C5, ये बिल्कुल सेम है। देखो ए दो ब्रांचेस में बटा, देखो ए दो ब्रांचेस में गया, एक गया C3 को, एक गया C3 को, एक गया C1 को, एक गया C1 को। C1 की अगली वाली प्लेट दो ब्रांचेस पे गई, एक गई C2 को, एक बार C4 C5 को गई। C1 की अगली वाली प्लेट देखो, एक गई C2 को, एक गई C5 को। C3 है ना, ए टर्मिनल से कनेक्टेड है, हाँ है। फिर यहां से एक जंक्शन पे गया जो कि C4 और C5 पे जा रहा है, C3 जंक्शन पे गया जो कि C4 और C5 पे जा रहा है ना। आप देख सकते हैं C4 जो कि टर्मिनल बी से और जंक्शन से कनेक्टेड है, C4 टर्मिनल बी और जंक्शन से कनेक्टेड है ना। C2 देखो ये जंक्शन से जहां पर C5 और C1 है वहां पर, और बी टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये जंक्शन जहां पर C1 और C5 कनेक्टेड है और बी टर्मिनल से कनेक्टेड है। आई बात समझ में आपको? तो ये हमारे पास ये सर्किट बनाने का ये एक तरीका है। और दूसरा क्या तरीका है, इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये एबीपी न्यूज का सिंबल है ना। ये C1 C2
C3, C4, C5, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। ये भी आपका व्हिटस्टोन्स ब्रिज होता है। बस कुछ नहीं है बेटा, ये वायर को छोटा कर दिया गया, ऊपर वाले वायर को लंबा कर दिया गया। वायर का शेप कुछ भी हो, आप कनेक्शंस को देखो ना, वही है कि नहीं। या फिर आप उसको ऐसा बना सकते हो, वेरी सिंपल वाला अगर देखा है तो ये है, C1, C2, C3, C4, C5। ये एकदम सिंपल सर्किट। तमाशा मत करना यार, क्लास चलो तुम चालू और तुम्हारी हंसी मजाक चालू है साला। अब ये देखो, ये इस तरह से, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, C1, C2, C3, C4, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, और ये C5। ये सारे के सारे सर्किट जो आप देख रहे हैं बेटा, ये एक ही है ना, बस उसका शेप थोड़ा सा अलग है, सेम है, पूरा का पूरा सेम है। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहा जाता है? तो फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं आपका, या फिर हम लोग कहेंगे बैलेंस कंडीशन पता लगाने की तरीका कैसा है, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। अगर C1/C2 C3/C4 के बराबर हुआ, C1/C2 C3/C4, Z फॉर्मेशन है, Z फॉर्मेशन, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। अगर ये सर्किट बैलेंस है, ये कंसेप्ट बैलेंस है, यानी C1/C2 बराबर आ रहा है C3/C4 के, तो हम कह सकते हैं कि ये सर्किट बैलेंस्ड है। और बैलेंस सर्किट में इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होता है, सेम। जैसे कि अगर मैं P और Q नाम दूं, तो फॉर बैलेंस कंडीशन पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट Q। तो ये भी हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। और अगर सपोज करो ये P और Q सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स है, तो याद है वो इक्वी पोटेंशियल में अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वो इधर साइड से भी और इधर साइड से भी सेम पोटेंशियल आ गया था, मैंने बोला था डमी कैपेसिटर है, कोई काम का ही नहीं। सेम यहां पर ये C5 हर जगह का जो C5 है ना, वो डमी कैपेसिटर है, वो एक काम का ही नहीं, उसमें ना कोई चार्ज स्टोर हो रहा ना कुछ हो रहा, तो तुम उसको निकाल के फेंक भी दिए ना तो भी चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम चेक करते हैं कि क्या सर्किट बैलेंस्ड है क्या। पहले तो चेक करो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा क्या, पता चल गया हाँ हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा, फिर पता करो कि क्या सर्किट बैलेंस है क्या, हाँ बोले सर्किट बैलेंस है, और फिर आप इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट्स ढूंढो, आसान होता है ढूंढना, पता चल जाता है। और अगर हाँ ये इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट्स है, अब इसको निकाल के फेंक दो, कोई काम नहीं है इसका। अगर आपने निकाल के फेंक दिए तो बचेगा क्या, फिर देखो ऊपर की ब्रांच नीचे की ब्रांच, साफ नजर आ रहा है ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। अब इन दोनों की वैल्यू निकालो, इन दोनों की वैल्यू निकालो, अब जो वैल्यू आएगी आपस में फिर क्या हो जाएंगी, पैरेलल, निकालो आंसर। आया समझ में? तो ये था हमारा व्हीटस्टोन्स ब्रिज, है ना, बना लो जब तक मैं अगला क्वेश्चन तैयार करता हूं। क्यों आगे, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो भाई पहला डायग्राम ऐसा है, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी,
1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड, 18 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड। थर्ड, थ्री सी, 6C, 2C, 6C, 12C, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। चलो, और डर का बेटा। चलो इधर, अब देखो इधर तुम्हारे सामने 3 सर्किट्स है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या ये सर्किट बैलेंस है? वो तो साफ नजर आ रहा। ये वैल्यू थी 2C, 2 माइक्रोफेरेड, सॉरी। देखो C1 अपॉन C2 क्या रहेगा? 1। C3 अपॉन C4 भी क्या रहेगा? 1। तो भैया ये सर्किट कैसा है? बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस सर्किट है तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स कैसे बेटा? इक्विपोटेंशियल। अब इसे रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के बाद ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। वन माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। चलो अब बताओ ये कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज। तो इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/2 माइक्रोफेरेड। इनकी भी वैल्यू क्या होगी? 1/2 माइक्रोफेरेड। अब ये 1/2 और ये 1/2 कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। मतलब ऐड करोगे तो फिर आपका 1/2 प्लस 1/2 सीधा क्या हो जाएगा? 1। तो 1 माइक्रोफैरेड। अब इतना याद रखना कि अगर सेम वैल्यू के कैपेसिटर्स है, सेम वैल्यू के एक्स 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 एक्स, तो टोटल कैपेसिटेंस भी कितना आने वाला है? एक्स। रेजिस्टेंस के लिए भी याद रखना। अगली बार आप देखेंगे आर 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 आर, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी? आर। ये याद रखना। अब यहां चेक करना पड़ेगा क्या ये बैलेंस है कि नहीं। तो अगर मैं देखूंगा C1 अपॉन C2, 3/6, 9/18, 3/6, 1/2, हाँ बैलेंस्ड है वो। मतलब ये बैलेंस्ड है। तो P और Q बैलेंस्ड है तो मैं इसको बीच वाले को रिमूव कर सकता हूं। तो ये रिमूव होने के बाद कैसे बनेंगे? टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड, 18 माइक्रोफेरेड। अब बताओ ऊपर वाला कॉम्बिनेशन कहां है? सीरीज है।
3 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या देता है आपको? 9 और 18 का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या देता है आपको? 6 माइक्रो फैरेड। अब ये 2 और ये 6 कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? पैरेलल। तो भैया फिर फाइनली क्या रहेगा हमारा? सी ए बी इज इक्वल्स टू 8 माइक्रो फैरेड। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, ये C1 हुआ, ये C2, ये C3, ये C4। C1 C2 C3 C4 वहां पर बनाया मैंने। वहां पे देखो बैलेंस है क्या? 3C अपॉन 6C 1/2, 6C अपॉन 12C 1/2 बैलेंस्ड है। तो ये हमारे कोई काम का नहीं। अगर ये काम करनी तो 3C और 6C कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे? सीरीज। तो भैया ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी 2C। और 6C और 12C भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। ये निकाले बाद देखो आपने, तो ये निकाल दिया मैंने, तो क्या नजर आया? डायरेक्ट कनेक्टेड है नहीं, है ना? तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड नजर आ जाते। तो भाई ठीक है। 6C और 12C क्या देते सीरीज में? कितना दे रहे? 4C। तो ये हो जाएगा 4C। फिर ये 2C और ये 4C पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इंप्लाइज CAB इज इक्वल्स टू 6C। आया समझ में? ठीक है। अब एक और सर्किट। टर्मिनल्स ए, टर्मिनल बी। ये सोचो इसका क्या होगा? अब यहां क्या है? 3C 6C C कितने कैपेसिटर है? यू नो 6। एक व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रहते हैं? अरे 4 ऐसे, एक ऐसा 5, इसमें 6 है, मतलब इसमें कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा आया हुआ है। अगर मैं इस नीचे वाले पे हाथ रख दूं तो देखो, बाजू वाले को देखो, इसको देखो, है कि नहीं? मतलब ऊपर वाला हिस्सा क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया गया है। अच्छा एक बात बता, पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये देखो बैलेंस्ड है क्या? 3/6 टू 1/2 9/8 3 1/2 बैलेंस्ड है। इस वाले पार्ट को आप निकाल सकते हो। तो भाई ठीक है। अब ये सर्किट कैसा बनेगा फिर? टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, ये ऐसा बन गया। अब देखो 3C और 6C कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। 3C और 6C सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 3C और 6C सीरीज में कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा? 2C। 9C और 18C ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये क्या देगा? 6C। अब ये 2C 6C और C क्या कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो CAB इज इक्वल्स टू 2 + 6 + 8 9C, ये हो जाएगा 9C। आया समझ में? तो हमारा अगला टाइटल है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहले सिर्फ जेई के लिए माना जाता था, नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था। बट पिछले साल के सूरत हाल देख के मैं कहूंगा नीट वालों तुम भी करो, है ना?
स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। एक स्टार सर्किट को डेल्टा सर्किट में या डेल्टा सर्किट को स्टार सर्किट में कन्वर्ट करने का तरीका। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखो, कोई कंसेप्ट कंसेप्ट मत करो उसका। ये अगर ऐसा है, देखो एक जंक्शन है जिसमें 3 वायर्स आके जुड़े हैं और हर एक वायर पे एक एक कैपेसिटर है, और ये 3 कहीं कोई टर्मिनल पे जाता हूँ, कोई जंक्शन पे जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, उससे कोई नहीं लेना। इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं स्टार। उसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इन दोनों के जगह पे यहां पर C12 आ जाएगा, इन दोनों के जगह पे यहां पर C13 आ जाएगा, है ना, और इन दोनों के जगह पे यहां पे C23 आ जाएगा। या फिर इसका उलट भी हो सकता है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे हमें तो ज्यादातर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर मुझे C1 की वैल्यू चाहिए, है ना, अगर मुझे C1 की वैल्यू चाहिए, मतलब वो पहले डेल्टा था, पहले वो सर्किट ऐसा था, मुझे इसको ऐसा बनाना है। तो देखो यहां क्या है बेटा, यहां है C12 और यहां है C13। तो मुझे C1 वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? हर एक कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करो, C13 C23 C12 C13 C23 C12, है ना। और क्या करेंगे, डिवाइड बाय इसके सामने वाला C23, है ना। अब C2 निकालना है तो कैसे, हर एक कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करो, C12 जैसे इधर का C12 को C13 से, C12 को C23 से, C13 को ना, हर एक कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, और C2 के सामने क्या आएगा, C13, उससे डिवाइड करो, समझा। इसी तरह से ये C3 निकालना है, हर एक कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, फिर डिवाइड करो उसके सामने वाला, जो कि होगा क्या, C2 और C12 से डिवाइड करो। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखो बेटा, तो एक एग्जांपल है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, और सर्किट मुझे ऐसा दिया। कौन सा अच्छा बन गया वे? टर्मिनल A, टर्मिनल B, ओके, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। चेक करो क्या ये सर्किट बैलेंस है। बैलेंस चेक करने का तरीका क्या बताया था मैंने, इसको इससे डिवाइड करके देखो, कितना आ रहा, 1/2, फिर इससे इसको डिवाइड करके देखो, 2/1, सेम आ रहा क्या? अगर सेम आता, ये और ये डिवीजन सेम आता, तो हम कहते हैं सर्किट क्या है, बैलेंस्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली बैलेंस नहीं। तो बोले अब कैसा करेंगे, अब क्या करेंगे? तुम इस पार्ट को गौर से देखो, ये क्या नजर आ रहा, ट्राइंगल शेप। ट्राइंगल शेप मतलब क्या, डेल्टा है, मतलब ये डेल्टा है ना, ये इस टाइप का शेप है वो डेल्टा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इसे स्टार में कन्वर्ट करूंगा, और जो स्टार्स आएंगे इसकी इधर आएंगे बीच में, यहां पर आएंगे वो, है ना। तो मैं इसको अलग से फोकस करता हूं, इस सर्किट को अलग से निकाल लेता हूं पहले, और ये 1 माइक्रोफैरड बाहर से लिख देता हूं, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और ये आया आपका 1 माइक्रोफैरड अगेन, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये डेल्टा अलग से निकाल लिया, इतना पार्ट काट के मैंने अलग से निकाल लिया, ठीक है। अब इस पे पूरा फोकस करता हूं मैं, यार ये डेल्टा नजर आ रहा है, और चलो इसको नाम देते हैं टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, और इसके जगह पे यहां पर एक कैपेसिटर आएगा C1, यहां आएगा C2, यहां आएगा C3,
चलो चेक करते हैं C1 C2 C3 की वैल्यू क्या आएगी। C1 क्या तरीका है, सब कॉम्बिनेशंस को मल्टीप्लाई करके ऐड करो। 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय C1 के सामने क्या है बेटा 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 5, 5 अपॉन 1 यानी कि सिंपली 5 माइक्रो फैरेड। अच्छा ठीक है। C2 देखो ऊपर न्यूमरेटर तो सबका सेम रहेगा है ना, तो वो हो जाएगा 5। अब C2 के सामने देखो क्या है 2, तो 2 यानी कि 2.5 माइक्रो फैरेड। C3 वो फिर से न्यूमरेटर सबका प्रोडक्ट सेम आने वाला है 5, उसके सामने क्या है बेटा C3 के सामने 1, तो 5 अपॉन 1 यानी कि 5 माइक्रो फैरेड, 2.5 माइक्रो फैरेड। ठीक है चलो, अब अगर ऐसी बात है तो अब ये सर्किट को आप रीडिजाइन कर सकते हैं। तो अब ये रीडिजाइन करने के बाद ये सर्किट कैसा होगा फिर, देखो ये 1 माइक्रोफैरेड जैसे के वैसे ही, ये 1 माइक्रोफैरेड जैसे के नहीं 2 माइक्रोफैरेड है ना, 2 माइक्रोफैरेड जैसे के वैसे ही। अपन ने इसमें कोई थोड़ी छेड़खानी करी। ये सर्किट जो पहले ऐसा हुआ करता था अब उसके जैसा उसकी जगह पे ये सर्किट आएगा, मतलब ये निकल गया ये भी निकल गया, अब उसकी जगह पे सर्किट ऐसा स्टार बन के आएगा, ये आ गया स्टार सर्किट है ना। और ये हिस्सा C1 है जो कि कितना आ रहा है बेटा 5 माइक्रो फैरेड। ये हिस्सा है क्या है C2 है, C2 ये है ना, हाँ कितना आ रहा 2.5 या जिसको मैं 5/2 बोल सकता हूं, 5/2 माइक्रो फैरेड। ये हिस्सा C3 है जो वंस अगेन क्या है बेटा 5 माइक्रो फैरेड और ये टर्मिनल B है। अब क्या ये 1 और 5 कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए सीरीज, तो करो बताओ कितना आता 5 1 5/6, ये हो जाएगा 5/6 माइक्रो फैरेड। सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से 5/6 माइक्रो फैरेड। ये भी कौन से कॉम्बिनेशन बेटा सीरीज, देखो कितना हो रहा 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 यानी कि 5 अपॉन 2 प्लस 5/2, तो 4 प्लस 9/4, 4 9 45/4 हो रहा हो, चेक करो। चेक करो तो क्या आ रहा 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 प्लस 5/2, 2 2 कैंसर, 2 2 4 4 प्लस 1, तो 5 हाँ 10/9 आ रहा है ना, तो 10/9, तो 10/9 माइक्रो फैरेड ये आ गया। अब ये सर्किट बन गया फिर से नया, और अब ये सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा आ जाएगा, यहां पर है 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, यहां है 5/6 माइक्रोफैरेड, यहां है 10/9 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा पैरेलल, निकालो एडिशन उनका क्या आएगा 5/6 प्लस 10/9, 5/6 प्लस 10/9, 6 6 36, 4 9 36, 6 5 30 अपॉन 36 प्लस 40 अपॉन 36, 70 अपॉन 36, 35 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा 35/18, तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका 35/18 माइक्रो फैरेड। अब ये 35/18 और ये 5 आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसको मैं रेसिप्रोकल में लेता हूं या पहले लिख देता हूं ऐसा, ओके 35/18 माइक्रोफैरेड 5 माइक्रोफैरेड,
इसके रियल फॉर्मूले से इसको सॉल्व करो बेटा। रियल फॉर्मूला क्या है? 1/CS इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे 35 आएगा ना, फिर 1/CS इज इक्वल टू 18/35 प्लस 1/5। फिर क्या करेंगे बेटा अपन? 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 7/35। 18 प्लस 7 क्या होता? 25। तो 25/35 कितना हुआ बेटा? 5 5 जा 5, 7 जा, तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, therefore CAB is equals to 7/5 माइक्रो फैरेड। चलो लिख लो, CAB equals to 7/5 माइक्रो फैरेड। अब हम बढ़ रहे हैं अगले पार्ट पे, सिमेट्रिक सर्किट्स। दो तीन टाइप के हमको सिमेट्रिक सर्किट सॉल्व करना पड़ते हैं। 2 डायमेंशनल, मतलब 2 2 डायमेंशनल के और एक 3 डायमेंशनल के। हम अभी फिलहाल हम टाइप 1 में देखने वाले हैं। टाइप 1 सिमेट्रिक सर्किट्स क्या है, कैसे होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। कि आपके पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट नजर आएगा सर्किट्स का। टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, ये कैपेसिटर एक है, ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये एक कैपेसिटर है। ठीक है। अब मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, ये एक्सिस बनाऊंगा, मार्कर है मेरे हाथ पीछे, एक ऐसा परपेंडिकुलर बनाऊंगा जो ए बी को नॉर्मल हो। देखो एक एक्सिस बना रहा हूं मैं, जो ए बी को क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अब देखो खास बात, ये जो एक्सिस है, ये जो कैपेसिटर्स है, उनके प्लेट्स को ऐसा परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है? परपेंडिकुलरली। अगला जो टाइप देखने वाले, जो आज नहीं कल हो पाएगा वो, उसमें वो ऐसा कट करेगा, है ना, मतलब लैटरली, या जिसको कहेंगे कि भैया आपके वो डायरेक्ट्रिक मीडियम को काटता है, ये एरिया को डिवाइड कर रहा है, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को डिवाइड करेगा। तो यहां जो एक्सिस है वो एरिया को डिवाइड कर रहा है प्लेट्स की, कैपेसिटर की प्लेट्स के। तो ऐसे सिचुएशन में टाइप 1 कहलाता है। इसमें खासियत ये होती है कि इसके लेफ्ट साइड में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है और जो राइट साइड में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो सेम होती है। तो ये सेम होने की वजह से, लेफ्ट और राइट का पार्ट सेम होने की वजह से, ये पॉइंट P और पॉइंट Q ये होते हैं सेम पोटेंशियल पे। और क्योंकि ये पॉइंट P और पॉइंट Q सेम पोटेंशियल पे है, तो फिर उसके बीच में आने वाले सारे कैपेसिटर्स क्या हुए? डमी कैपेसिटर्स, जिनको आप निकाल सकते हो। तो अगर आप इस कैपेसिटर को निकाल सकते हो तो फिर बचेगा क्या? फिर ये C, ये C, ये C, 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 है ना। अब देखो ये निकल गए। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, C/2, ये दोनों सीरीज में आ गए, C/2, ये भी दोनों सीरीज में आ गए, C/2। फिर टर्मिनल ए, टर्मिनल बी के बीच में C/2, C/2, C/2 कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? पैरेलल। तो मैं कहूंगा अब CAB इज इक्वल, तो तीनों को ऐड कर डालो, 3C/2, सिंपल, है ना। तो इस तरह से आपको कुछ डिजाइन दूंगा मैं, ऐसे सर्किट्स बना के दूंगा आपको। यहाँ का जो पार्ट के कैपेसिटर्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा।
टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, टू सी, टू सी, टू सी, टू सी, टू सी, टू सी, टू सी और टू सी। करो ट्राई। देखो अब सामने आपके सर्किट है जो इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। पहले आप परपेंडिकुलर लाइन बनाओ एक, कहां बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइन? ए बी को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ऐसी मत बनाना, ये ऐसा डायगोनली बनाना पड़ेगा आपको फिर ये। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के बाद क्या बचेगा? अरे टू सी, टू सी, टू सी, टू सी, टू सी, टू सी, है ना? अब देखो बेटा, फिर ये दोनों हो गए सीरीज में, सी वैल्यू, ये दोनों भी हो गए सीरीज में तो इसीलिए सी वैल्यू, और ये दोनों भी हो गए सीरीज में इसीलिए सी वैल्यू। और फिर वो सी सी सी, ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? पैरेलल। तो सी बी सी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आपका? 3C। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं जो आप सॉल्व करके बताएंगे मुझको। आसान है। टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, टू सी, टू सी, टू सी, टू सी। सी 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 सी। इस तरह का है। हाँ ये भी रह गया बताना, सी है सी है सी है, क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? यहां से परपेंडिकुलर बनाओ, फिर क्या हो रहा, ये दो कैपेसिटर्स को मैं रिमूव कर सकता हूं, तो बचेगा क्या फिर? ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज सी 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 सी, आंसर क्या आएगा? सी।
मतलब क्या हो जाएगा सीरीज में, 3 सीज हो जाएंगे। तो भैया ये हो जाएगा फिर सर्किट ऐसा, टू सी, टू सी, टू सी, टू सी, और यहां सी, सी, सी। ठीक है ना। अब ये सीरीज में है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट सी। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट सी, और ये C/3। अब तीनों का ऐड करो, CAB इज इक्वल्स टू C प्लस, यानी 2C+C/3, यानी कि 6C प्लस 7C/3, 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 7C/3। ठीक है, बाकी की टाइप्स कर लेंगे।